तो मैं खिड़की देख के आऊँ तो वो लड़की खड़ी है। इसका मतलब आंख को जब दूसरे का दर्शन कराया तो आंख और भी खराब हुई और भी बेचारी प्यासी हो गई, और नींद में भी वो लड़की आएगी रात को सपने में, मुझे नींद खराब हो गई, खाली बैर देखा। लेकिन इस आंख को जब गुरु का दर्शन हम कराता है, भगवान का दर्शन कराता है, आंख बंद हो जाती है, बोलती है जगत में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये गुरु भी तुमको बोलेगा ये देखो बोलेगा क्या देखें, अभी तो हम सृजनहार को ऐसा देखा है, ऐसा भगवान सुंदर देखा है जो उसी से सुंदर कोई चीज ही नहीं है। सारी जो माया है वो परछाई है हमारे भगवान की, हमारा भगवान ही सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है, बाकी कुछ भी जो है बाकी वो जो परछाई है, हम उसको क्या करें, परछाई के पीछे कौन जाए। तो आंख को तिरुपति तब आएगी जब भगवान का दर्शन होगा, कान को तिरुपति जब आएगी जब परमात्मा का शब्द अंदर जाएगा, ओम का गीत में जाएगा। नहीं तो दुनिया का सब शब्द तुमको नचाएगा बांदर की तरह, कोई शब्द तुमको खुश करेगा, कोई शब्द तुमको दुखी करेगा। कोई कान में बोलेगा तुम क्या नहीं है, तुम कैसी है, तुम अच्छी है, तुम बोलेगा बड़ी मैं अच्छी, पर मुझे तुम खराब है, तुम्हारे में ये चीज है, तुम्हारे में ये चीज है। कोई गाली देते जाएगा तो तुम बहुत दुखी हो। शब्दों के तार पर सारी दुनिया नाचती है बांदर की तरह। शब्द सब मिथ्या है, एक ही ओम का आवाज सच्चा है। जो ओम के आवाज में तिरपत होता है उसको दूसरा कान में आवाज जाता ही नहीं है, बोला ये मिथ्या चीज है, मिथ्या आवाज है, मिथ्या खबरें हैं, सब मिथ्या शब्द है। जो कुछ बोलता है गिला करे चाहे प्रशंसा करे सब मिथ्या है, क्योंकि ये शरीर जो है वो है ही मिथ्या, तो शब्द भी सब मिथ्या, सारा जगत ही मिथ्या। एक ही गुरु का शब्द सत्य है, ओम सतगुरु प्रसाद, अहम ब्रह्मस्मै तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म एवं आत्मा ब्रह्म। ये 4 महावेद वाक्य है 4 वेदों का। वो जब गुरु के मुख से हम सुनता है तभी हमको अंदर में दीप जब भी जाता है वो शब्द, कभी दुनिया का शब्द देखने में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा। तो गुरु के मुख से एक ही शब्द सुनने का है बस, महावाक्य, बाकी सब वाक्य जो है वो मिथ्या। तो कान को तिरुपति तब आएगी जब गुरु के मुख से वाणी सुनेगा, तभी शांति आएगी कान को। नहीं तो कान भी बोलेगा फलाना रस लूं, फलाना कान से शब्द सुनूं, फलाना भजन सुनूं, फलाना कीर्तन सुनूं, फलाना गाना सुनूं, ये सब रस जो कान का पड़ा है वो भी तभी जाएगा जब ओम का शब्द तुम्हारे अंदर जाएगा। मुख से न लगंदो राम बिना, कन्न से न लगंदा कीर्तन बिना, भजन बिना, परमात्मा का ही कीर्तन। हाँ, मुख से तुम जब भी यही परमात्मा की बात करेगा तो तुम्हारा मन सुनेगा, बहुत खुश हो जाएगा। कितना भी तुम दुखी हो, लेकिन ये भगवान की खाली बात शुरू करो किसी से, देखो मन चला जाएगा, खलास, ऐसा रस आएगा, ऐसी खुशी आएगी, नाचने लगेगा, बोलेगा तो भगवान की बात बहुत अच्छी हमने सुनाई और सुनी। तो मुख से भी तुम सत्संग करो, किसी न किसी को जाके सुनाओ, जो नहीं आते हैं उसके पास जाओ, जाके आत्मा की बात करो उसी से, देखो तुमको कितनी खुशी आती है, तब तुम्हारा विकार नाश हो जाएगा। सारे दुख दर्द तुम्हारे दिल में होएगा, तुम खाली सत्संग में जाओ और जाके ज्ञान सुनाओ सबको, वचन सुनाओ, तो देखो तुम्हारे अंदर कैसे वो वचन घुस आता है और तुम्हारे अंदर का अज्ञान चला जाएगा। तुम ऐसा नहीं समझना मेरे को थोड़ी ज्ञान आता है मैं कैसे सुनाऊं, जितना भी आता है थोड़ा आता है, एक लफ्ज भी आता है ना वो भी जाके सुनाओ, सुनाने से तुम्हारे अंदर खुशी आएगी, आनंद आएगा, शक्ति आएगी, शांति आएगी। ओम के अर्थ में सिखाता है, एक खाली ओम बोलता है, अंदर अज्ञान फंसा पड़ा है, मैं और मेरा अभ्यास है, खाली ओम बोलता है। भाई ओम बोलना भी तो अच्छा है ना, अच्छा तो है, लेकिन देह अभ्यास जाए तुम्हारा, तोते की तरह ओम बोलेगा, देह अभ्यास अंदर ही है, अज्ञान अंदर पड़ा है, शैतान अंदर पड़ा है, लिंग अंदर भरी पड़ी है, ऊपर से ओम 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 बोलता है। भाई ओम बोलो, अंदर मैं और मेरे का जगत पड़ा है। चाहे मरने के टाइम भी कोई ओम बोल के मरेगा, ऐसा नहीं है कि वो मुक्त हो गया, क्योंकि वो समझता था मैं मरता हूँ, मैं ये जगत छोड़ के जाता हूँ, मैं स्त्री पुरुष को छोड़ के जाता हूँ, मैं इतना पैसा छोड़ के जाता हूँ, मैंने ये सत्कर्म किया है, मैंने ये बद कर्म किया है, आज मैं मर रहा हूँ। तो चाहे ओम बोले उसी टाइम टकरा ओम बोले डर से, ऐसा शरीर वो मुक्त हो गया। लेकिन ज्ञानी ओम के अर्थ में टिका हुआ है, तो चाहे हाय हाय करके भी शरीर उसका टूट जाए, बेचारी को भले ओम हम नहीं बोले,
शरीर के दर्द से समझो उसने हाय भी किया, दूसरा आवाज भी निकाल दिया तो भी परवाह नहीं है, क्योंकि अंदर वो ओम के अर्थ में है, मैं आत्मा। कहाँ भी गिर जाए, चाहे बाथरूम में गिर जाए तो भी वो मुक्त है, उसके लिए काशी है, क्योंकि वो अंदर काशी में। और अज्ञानी चाहे काशी में जाके बैठे बनारस में, मैं काशी में करवट खा के मरता हूँ, मैं मुक्त हो जाऊंगा। भाई काशी बहुत तीर्थ स्नान है, बहुत तीर्थ है, सिद्ध, उधर जाके बैठता हूँ काशी, हरिद्वार में जाके रहता हूँ। तो हरिद्वार में तो मछली रहती है, मछली क्यों नहीं मुक्त हुई, तुम क्यों मुक्त होता है? हरिद्वार में जब महासमाधि में स्थित होता है तो तुमको ज्ञान नहीं मिलता है। वैज्ञानिक कैसे शरीर छोड़ता है कि वो अभी भी आत्मा में है, पिछाड़ी तक वो मुक्त है, उत्तरायण में है, तो तुमको पता नहीं चल सकता है। तो ज्ञानी का मुर्दा भी ज्ञान देते हैं। कैसे शरीर छूटा उसका, जैसे मक्खन से बाहर निकल गया, कोई वासना नहीं थी उसमें, तो कैसे शरीर छूटता है, जैसे महासमाधि में जाता है। और अज्ञानी भी मरता है, फर्क है ना। हम लोग को समझ रहे थे तो वाणी नहीं निकलेगी, वाणी भी मिक्स निकलेगी, कभी देह की कभी आत्मा की। दुनिया के जो भी तुम लेक्चर जाके सुनो उधर मिक्स वाणी निकलेगी, केवल आत्मा की नहीं। कभी तुमको बोलेगा ये आज ग्यास है, आज बास है, ये व्रत रखो, आज पैसा लेके आओ, ये कर्म करो, ये धर्म करो, भक्ति करो, उपासना करो, आत्मा का ज्ञान पीछे देगा। सब बात उधर चलती है। सही से जाके मर्यादा करो, भाई पैसे से तो जरूर चलने का है, दुनिया में तो जरूर चलने का है, भाई तुम जाके स्त्री पुरुष आपस में मर्यादा करो, फलाना मर्यादा करो, प्रेम में चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो। वो दुनिया के संत तुमको मर्यादा सिखाएगा, तुम तो पहले ही मर्यादा में होशियार है। बाकी भी दुनिया का संत बोलेगा जाके आपस में बन के बैठो। लेकिन क्राइस्ट बोलता है मैं झगड़ा मचाने आता हूँ घर घर में। झगड़े का मतलब क्या है? जो आपस में बन के बैठा है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, मैं तुम्हारा पुरुष हूँ, मैं तुम्हारा फलाना हूँ, उसके बीच में आके भगवान बैठता है तो तुम्हारा मोह जो है वो अलग कर देता है। तो मोह से अलग जब ही करेगा तो तुम्हारे अंदर झगड़ा मचेगा ना। जिसमें ये मन फंसा पड़ा है, जब भी वो चीज छोड़ेगा तो मन अंदर रोएगा, खाली होएगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मन जो है वो इसी विषय विकार का आदती होके आया। एक एक जन्म में ये जो 84 लाख जून है उसमें तुम भोग के, खा के, पी के, सो के सब विषय भोग के आया है, वही संस्कार लेके आया है। अभी गुरु इतना मार पीट नहीं करे तो तुम्हारा वो संस्कार कभी नहीं घटे, मरने तक भी इच्छा नहीं जाती है। माया मरी न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कभी। शरीर भी मर गया तो भी आशा तृष्णा नहीं मरी, फिर दूसरे जन्म में जाएगी आशा और तृष्णा। ऐसी तो आशा है, ऐसी तो इच्छा है, जबरदस्त बलवान है। ये अर्जुन काम महाबलवान है, महाशत्रु है, महावेरी है इस ज्ञान के रास्ते में। ज्ञान को ढकने वाला ये काम नहीं है। यहाँ काम है तो राम हो ही नहीं सकता, यहाँ राम है तो काम नहीं है। तो तुम अपने से पूछो, अगर तुम 24 घंटा राम की दृष्टि में नहीं है तो जरूर तुम कामी है। जरूर किसमें कामना है तुम्हारी, इसके लिए तुमको राम नहीं दिखाई देता। और जो 24 घंटा राम देखता है वो किस चीज में कामना रखे, वो दूसरा देखे कैसे? कृष्ण भगवान स्त्री नहीं देखता था, तुम्हारी ऐसी स्थिति है तुम कभी पुरुष नहीं देखो दुनिया में। या तुम देखते हैं अभी तक ये पुरुष है, मैं स्त्री हूँ। ये जो स्त्री तव है, ये पुरुष तव है, ये अज्ञान है तुम्हारा। कारण शरीर से भी तुम्हारा नाश होना चाहिए कि मैं स्त्री नहीं हूँ या ये पुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, ये भगवान है, सब भगवान ही भगवान है। कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ स्त्री, कहाँ पुरुष, जड़ चेतन, पत्थर बित्तर, सोना मच्छी, हाथी ब्राह्मण, गधा कुत्ता, कहाँ मैं नहीं हूँ? जो देखने में आता है उधर भी मैं हूँ, जो नहीं देखने में आता है उधर भी मैं ही तो हूँ। ऐसी भगवान की दृष्टि तुम्हारी जब तक नहीं होगी तब तक ये जो श्लोक लेके आया ना, तो उसने पूछा है भाई ब्रह्म ज्ञानी को सब कुछ इसका लिए, इससे मतलब है कि अल्लाह है भाई, उसको मोकल दिया गया है, छुट्टी दी गई है, तो कैसा भी करे क्या भी करे तो क्या करेगा? ब्रह्म ज्ञानी को मुर्दा हो गया, उसमें इच्छा ही नहीं है जो इधर से उठ के इधर जाए, अभी करेगा क्या? तो मुर्दे को तुम सब कुछ करता है, स्नान कराता है, पानी कराता है, कुछ भी करता है तो तुम ही करता है। जब भी मंदिर में जाता है तो मूर्ति को साड़ी कौन पहनाता है? देवी माता को साड़ी कौन पहनाता है? जूता कौन पहनाता है? छत्र कौन पहनाता है? ये सब क्या भोग कौन चढ़ाता है? प्रसाद कौन चढ़ाता है? तुम चढ़ाता है। देवी माता आप आके तुमको बोलती है मेरे को खिलाओ, कृष्ण भगवान को भोग लगाता है। सब जगह जो ये मूर्तियां हैं उसको कौन भोग लगाता है? काय के लिए तुम इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पहनाता है?
तो ये सब ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है, जो खुद मुर्दा हो जाता है, खुद निरीक्षा हो जाता है, निष्काम हो जाता है, उसको अपने सुख के लिए टाइम कहाँ है, अपने सुख लेने के लिए टाइम नहीं है। तुम तो अभी भी जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा, कौन सी माया में जाएगा, इधर से उठ के तुम तो जाएगा, लेकिन हम किधर जाए बताओ। हमारे पास तो तुम सब आता है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1, कोई 10, कोई 11, सारा दिन सुबह से 6 बजे जैसे उठते हैं। हम तो तुम्हारे सबके बीच में बैठे हैं, हम कौन सा पाप कर सकता है बताओ। हम अलग होए, कोई अकेला जाके सोए, अकेला जाके बैठे, तो शायद पाप भी हो जाए। हम सब तुम्हारे बीच में बैठे हैं, सारा दिन पुलिस वाले के बीच में बैठे हैं। अभी हमारे से कौन सी भूल होगी तुम बताओ। तुम तो जाके अकेला अभी सोएगा रात को, भाई मेरी ये स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा चाकर है, ऐसे जाके देखेगा। तुम्हारे बिस्तरे पर स्त्री आती क्यों है, तुम्हारे बिस्तरे पर पुरुष आता क्यों है? आत्म जिज्ञासु को अकेला सोना है, अकेला खाना है, अकेला बैठने का है, ये परहेज करने की है। ऐसा नहीं समझो ज्ञान माना तो हम कुछ भी करें, नहीं। पहले साधक को साधना करनी है, मन इंद्रियों को वश में करने का है। देखना, बोलना, सुनना, बैठना, खाना, पीना, ये सब रस है। खाली ऐसा देखना तो ये मेरी स्त्री है, ये मेरा मर्द है, तुम कामी पुरुष है। काय के लिए देखता है? आंख उठा के देखो, भगवान देखो, सबके आंख में तुम बैठा है। पहले ऐसी स्थिति तुम्हारी होवे, तभी तुम सर्व में भगवान देख सकता है अच्छी तरह से। तो स्वाधीन अंतःकरण वाला पहले है, जो पूछता है कि मैं कुछ भी जाके करूं, ज्ञानी क्या करेंगे? ज्ञानी के पास टाइम कहाँ है, अपने सुख के लिए टाइम कहाँ है? सब दूसरे के सुख के लिए बैठा है, सारा दिन दूसरे के सुख के लिए। तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, दूसरे के लिए घूमता है। दूसरे की इच्छा होती है मेरे मोटर में चलो, दूसरे की इच्छा होती है मेरे घर में आओ, दूसरे की इच्छा होती है मेरे पास आके खाओ। तो दुर्योधन बनाया सने सागतीरा, वही घर विदुर जे खादाई खलुन के, कर्मा जी खिचड़ी वही वही मोहन के। भगवान जाओ कर्मा की खिचड़ी खाता था, वो दांतन करती थी सुबह को। अब दांतन ऐसा छोड़ के कभी कुल्ला भी नहीं करती थी, साफ मुंह भी नहीं करती थी, पहले खिचड़ी बनाती थी। कृष्ण भगवान आ जाता था, जल्दी बनाओ मेरे को दियो खिचड़ी। तो नारद एक दिन गया, बोला तुम बेवकूफ है, अरे भगवान को कैसे खिचड़ी खिलाती है? दांतन मुंह में पड़ा है, तुम खिचड़ी बनाती है। बोला अच्छा मैं सफाई से बनाऊंगी। तो दूसरे दिन दांतन करके पीछे खिचड़ी बनाया, तो भगवान आया लौट के गया। बोला तुम दांतन करो, हम जाता है। फिर दूसरी गोपी के पास चला गया, तो कर्माचारी रोने लगी। तो ये नारद कौन सा आया? नारद है तुम्हारा मन। मन आके बोलेगा ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है? अरे प्रेम में नेम होता है क्या? जहाँ प्रेम है तो नेम नहीं है। लव कैन ब्रेक द लॉ। एक ही प्रेम है जहाँ कोई कायदा नहीं है। भगवान से तुम कैसा भी चलो, राम सीधा बोलो या मरा बोलो, भगवान को पता है ये बच्चे सब ना तोतली बोली बोलते हैं, कैसे भी करते हैं। तो भगवान की गोपियां जो थी वो तोतली बोली थी, जैसे बच्चा था उसका। कभी उसको पहनाती थी, कभी उसको खिलाती थी, कभी उसको सुरमा डालती थी, कभी उसको कैसा करती थी। ये सब जो उसी ने किया वो भक्ति और प्रेम में किया। तो भगवान की महिमा जान के, कृष्ण भगवान की महिमा जान के पीछे उसको प्यार किया। अगर महिमा नहीं जान के प्यार करती थी तो ये भी विचार था। तो भगवान कृष्ण उसकी बहुत परीक्षा लेता था। तो भाई तुम मेरे को क्या समझ के आती है? भगवान समझ के आती है या सही समझ के आती है या परपुरुष समझ के आती है? एक दिन क्या किया, रात को उसने बंसरी बजाई, सब गोपियां आ गई। जब आ गई तो वो बेसुध हो गई, बंसरी बज गई, ज्ञान चल गया, सत्संग हो गया। तो उसका रात को 12, 1, 2 बज गया। भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लिया, बोला कितना बजा है भाई, रात का कितना बजा है? तो सभी गोपियों का होश ठिकाने आया, अरे तो आधी रात है। बोला तुम बेवकूफ है, तुम अपने मर्द को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, मर्यादा तोड़ के आधी रात को मेरे परपुरुष के पास क्यों आई है? अभी तुम कैसे जाएगी घर में? तुम दोनों घर में बैठने नहीं देगा तुम्हारा मर्द। तुम कैसी बेवकूफी किया, क्यों भाग के आई, तुम मर्यादा क्यों नहीं किया? तो सब गोपियां बेचारी ऐसी हो गई, जैसे डर गई। तो ये तो सच्ची बात है, कोई कोई तो ऐसा परपुरुष समझ के आती होगी जरूर। तो उसने बोला ये तो सच्ची बात है, भगवान तो सच बोलता है, हम काय के लिए आया रात को? अभी क्या होगा, हम घर में कैसे जाएगा, मेरा मर्द क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी? सब बातों के अंदर आ गई। कृष्ण भगवान हंसने लगा। तो एक राधा बहुत होशियार बैठी थी उधर। बोला भगवान इधर बैठो, हमको जवाब दियो इस बात का। बोला पूछो। बोला समझो मेरा मर्द अभी विलायत में है,
तो हम उसके पीछे हम उसी के फोटे को जरूर प्यार करेंगे, फोटे को पूजेंगे, हार चढ़ाएंगा, फूल चढ़ाएंगा, या भाई मेरा पति है। जब वो सचमुच विलायत पे आ जाए तो हम फोटे की पूजा करेगा या उसकी करेगा? बोला प्रभु उसकी करेगा। तो बोला ऐसी तरह से जन्म जन्म में हम भिखारी थे, भूख थी हमको, तो भगवान का दर्शन कब होगा? आता है रहबर दुनिया में कभी कभी। तो तुम जो भगवान कभी कभी अचानक आ गया, मस आ गया, इतना साल इतना जन्म हमने भक्ति किया, प्यार किया, तुम्हारे को पूजा, तुम्हारे को पुकारा, तभी तो तुम आए। अभी इस मनुष्य देह में हमको तुम भगवान मिल गए तो हम काहे के लिए उधर जाए? अभी वो जो पति है वो तो कल मर जाने वाला है, विकारी है, एक शरीरधारी है। वो तो कर्मों अनुसार किसी को कैसा मिला, किसी को कैसा मिला है। वो शराबी कबाबी रात को देरी से आता है, बोलता है मैं पति परमात्मा हूँ, तुम मेरी दासी है, तुम मेरी सेवा करो, बस मेरे को खाली पूजो, मैं पति परमात्मा हूँ। लेकिन परमात्मा का एक भी लक्षण उसमें नहीं है। तत्व ज्ञान जातो की न पति प्रभु थो तो चाचो, पंहिंजो पाण सुञातो की न करोड़पति थो तो चाचो। ये हमारे दादा ने भजन अपना बनाया था। भाई तत्व ज्ञान किसको है नहीं, तो पति प्रभु कैसे हुआ? भाई मैं तुम्हारा पति परमात्मा हूँ, तो तुम पूछो तुम मरता क्यों है? कभी नहीं मरना। अगर वो गारंटी हो तो हम पति को परमात्मा समझेगा। अरे परमात्मा तो हर एक है, पति तुम्हारा है परमात्मा, स्त्रियों का चाहे मर्दों का, पति एक परमात्मा है। जगत में एक पुरुष है और सभी नार। ये जो भी शरीर बैठे हैं सब नार है, नार मन माया। चाहे मर्दों का शरीर चाहे स्त्रियों का शरीर नार है, माया। तुम माया कोई परमात्मा समझ के बैठ गए। आदम को खुदा मत कहो, ये जो आदम है वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा को भी आदम नहीं कहना। जब खुदा आ जाए, कृष्ण भगवान आ जाए, तो तुम उसको बोलेगा ये मनुष्य है। तो भगवान बेचारा बोलता है गीता में, मुझ परमात्मा को ये मुंह ढलों का नहीं जानते, अपने जैसा साधारण शरीर करके जानता है। क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आता हूँ, योग माया से घिरा हुआ हूँ, मैं शरीर धारण करके आता हूँ तुम्हारे जैसा। तो तुम उसको बोलता है ये भी तो भगवान भी तो हमारे जैसा ही तो है, कृष्ण भी हमारे जैसा ही तो है, ये भी तो खाता है पीता है घूमता है फिरता है। ऐसी तरह से खुदा को भी आदम मत कहो, लेकिन आदम को भी खुदा नहीं कहना। किसी के शरीर को नहीं लटक के जाना भाई ये शरीर जो है वो भगवान है। शरीर भगवान नहीं है, शरीर तो सबका आने जाने वाला है, सबका विकारी शरीर है। लेकिन तो भी ब्रह्मज्ञानी के शरीर का भी मान है, क्योंकि जिसके थ्रू हमारे को ज्ञान मिलता है, जो हमारी जीवन बनाता है, जो निर्विकारी है। तो उन्हें जो मिट्टी है बोला दो मान, ब्रह्मज्ञानी की अगर मिट्टी है तो भी मान है उसी का। तो उसके शरीर से हजारों लाखों का उद्धार होता है, इसके लिए उसका शरीर भी सबको प्यारा लगता है। लेकिन तुम बोलेगा जैसा कृष्ण तैसा कंस क्या, भाई ये सब परमात्मा है, तो उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा गुरु के साथ प्यार होता है, तैसा सर्व के साथ ऐसा वर्तन नहीं होएगी, खाली दृष्टि समान होएगी। नॉट वर्तन किसी से भी नहीं करना, खाली देखना, सी गॉड एवरीवेयर। कुछ भी करने का नहीं है, नो एक्शन, बट दृष्टि साफ होनी चाहिए। भाई ये जो दृष्टि है, तीजा नेत्र है, वो गुरु खोलता है हमारा। भाई आज से सब में जाके भगवान देखो, कहाँ भगवान नहीं है तो तुम्हारे से कोई विकार ही नहीं होगा। तो ये सब लोग अच्छी तरह से समझो कि जो एक है साधक और एक है सिद्ध, एक है जिज्ञासु, जो ज्ञान सुनने आता है जिज्ञासु, उसको तो विषय विकार ये वो सब छोड़ने का है, परहेज रखने की है, किसी से भी सारा दिन में बात नहीं करने की है, मौन, अपने में शांत, अपने में गुम होने का है। अकार उकार मकार ये तीन बात आती है। ये जो ओम है उसमें साधा तीन मात्रा है। तो जो तीन मात्रा है वो अकार उकार मकार, बाकी जो अर्ध बिंदु है उसका वो है ब्रह्म निराकार, और वो है सगुण जो अकार उकार मकार। तो अकार को मकार में, अकार को उकार में, उकार को मकार में लीन करके फिर ओम में लीन करके फिर ओम भी गुम हो जाता है। तो तुम जो पहले जिज्ञासु है तो बोलता है स्थूल, आकार माना स्थूल, बाहर की भी दुनिया भी स्थूल है और अंदर का ये शरीर भी स्थूल है, ये जो सृष्टि है वो भी स्थूल है और ये भी स्थूल है। ये आकार और ये है जागृत अवस्था और इसका ब्रह्मा देवता है और इसका ये है रजोगुण, आकार माना रजोगुण। जब ये शरीर धारण करता है तभी रजोगुण में आता है, माना प्रवृत्त होता है। जब ये प्रवृत्ति होती है तभी ये स्थूल शरीर नहीं होती है। तो बोलता है स्थूल शरीर कैसे भूले जो ओम में लीन हो जाए या आकार उकार में कैसे लीन हो जाए। जब स्थूल नाता तुम तोड़ेगा, जब गुरु मिलता है तो तुमको स्थूल से ऊपर करता है, माना तुम देह नहीं है, तू आत्मा है। और जो तुम्हारा स्थूल से नाता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा संबंधी है, ये मर्द है, ये बेटा है, ये बेटी है, जब स्थूल से नाता कट करेगा तभी तुम सूक्ष्म में जाएगा।
आकार को उकार में ऐसे लीन करेगा जब सूक्ष्म में जाएगा। पहले बाहर की स्थूल जो है बुद्धि, तुम्हारा स्थूल पदार्थ में जो मन है, स्थूल किसी के शरीर में मन है, नाम रूप में मन है, तो ये जब सारा ही तुम कटेगा, बाहर से कनेक्शन कट ऑफ करेगा सबसे, तभी तुम सूक्ष्म अंदर जाएगा। फिर जब ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर, आकार पर उकार, तो सूक्ष्म शरीर का देवता है विष्णु, और ये है सतोगुण, और ये जागृत के पीछे सुपन, ये सुपन की अवस्था है। तो जब तुम स्थूल नाका काटेगा तो तुम सूक्ष्म में अंदर जाएगा, फिर मन चलेगा। समझो बाहर से तुमने बहन को छोड़ा, भाई आज बहन के पास नहीं गई, तो मन आएगा, मैंने बहन को छोड़ दिया, मेरी बहन तो बीमार है, अभी तो मर जाएंगी, मैं कैसे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी तो क्या बोलेगा दुनिया, क्या बोलेंगे, मन चलेगा। फिर ये मन जब ये गुरु तुम्हारा अमन कर देता है, तभी आकार को उकार में और उकार को फिर मकार में लीन कर देता है। जब सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारा खलास हो जाए अंदर से, ये जो सूक्ष्म सृष्टि चलती है जो अंदर, जो तुमने थोड़ा थोड़ा संसार बना के रखा है, अपना जीव सृष्टि जिसको बोलते हैं, वो भी सृष्टि अंदर से गुम हो जानी चाहिए, कि तुम्हारे को मन में भी कोई याद नहीं पड़े को मेरा है। मन से माया निकल जाए, मैं और मेरा, ये जो मन में पड़ा है, ये तुम्हारी सृष्टि जो अंदर है, मकड़ी की जाल तुमने ही तो बनाई, तो वो सृष्टि खत्म होनी चाहिए, सूक्ष्म सृष्टि। तो गुरु आके तुम्हारी सूक्ष्म सृष्टि को भी खत्म करता है, तो अंदर से भी तुम्हारा मन अमन हो जाए, आत्मा में लीन हो जाए, तुम्हारा मन कहाँ भी नहीं जाए। गुरु ऐसा तुमको खींच के बैठेगा, तुम्हारा मन जो किधर भी नहीं जाएगा, बोलेगा हम ऐसा बैठा है, जहाँ भी बैठा है हम गुरु के साथ ही बैठे हैं। 7 समुद्र पार तुम जाके बैठो, हम गुरु के साथ ही बैठे हैं। गुरु हमारा 24 घंटा ऐसा देखता रहता है हमको, एक सेकंड भी जुदा नहीं है, एक सेकंड भी पड़े नहीं है। जब गुरु तुम्हारे मन में आके बैठता है तो तुम मन की सृष्टि भी चली जाती है। मन को टाइम नहीं है सोचने का, 24 घंटा या गुरु की बात है, या आत्मा की बात है, या सर्व की सेवा के लिए, या दूसरे के दुख देखने के लिए हम जाते हैं आते हैं, तो हमको टाइम कहाँ है जो सूक्ष्म सृष्टि हम चलाएं। मेरा भाई का है, मेरी बहन का है, मेरा फलाना किधर है, मेरा फलाना कैसे चलेगा, इसको सुधारूं उसको सुधारूं, ये मेरा है ये तेरा है। कौन सी टाइम में तुम जाके बोलता है कि मेरा और तेरा, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी सूक्ष्म सृष्टि पड़ी है, तो मेरा तेरा पड़ा है। तो तुम कितना भी ओम में लीन करो, अपने को समाधि करो, ध्यान करो, धारणा करो, तुम्हारे अंदर पड़ा है अज्ञान, अभी सूक्ष्म सृष्टि लय नहीं हुई है, अंदर इच्छा वासना पड़ी है, और स्थूल से भी तुम्हारा नाता नहीं कट गया है, तो तुम ओम में कभी नहीं देख सकते। तो आकार को उकार में, उकार को मकार में, फिर शिशोपत अवस्था आती है, और उसका देवता जो है वो शिव है, रुद्र, और वो शिशोपत है, और जागृत सुपन शिशोपत, और दूसरा अविद्या, व्यष्टि अविद्या और अविद्या समष्टि अविद्या। मतलब बाहर भी सारा अज्ञान है और अंदर भी सारा घोर अज्ञान है। ये जो मकान है उसी को भी तुम फिर लीन करो ओम में, अर्ध मात्रा जो है ओम, माना ये जब 3 सृष्टियां अंदर से चली जाए, खलास हो जाए, तभी हम ओम में लीन होते हैं। ये भी गुरु ही करता है, तुम आप ही तो कभी नहीं कर सकेंगे, आप ही तुम एक भी चीज एक कदम आगे नहीं कर सकता है। गुरु बिन घोर अंधारा, मत कोई भरम बुले संसार, गुरु बिन कोई न उतरा स्वार। हम जब गुरु में लीन होता है तभी गुरु हमको आत्मा में लीन करेगा, ओम में लीन करेगा। ये 3 ही सृष्टि गुरु आके हमारी अंदर ही अंदर से नाश करता है। गुरु की वाणी से, गुरु की दृष्टि से, गुरु के संकल्प से हमारे अंदर जब घुस आता है गुरु, तो हमारा सारा शरीर मन ये वो सब तन मन धन सब गुरु का हो जाता है। अभी हमारा कुछ नहीं है, हम भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। तो सूक्ष्म से कारण शरीर में भी चला जाता है। इतना जितना गहरा अज्ञान है उतना गहरा गुरु ज्ञान देता है। इतनी बरसात बरसे गुरु की